चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगली कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है विधवा। निराला कवि ने जहाँ कहीं भी किसी को दुखी, परेशान, बीमार आदि देखा या समाज में शोषित होते देखा तो उनका क्रांतिकारी स्वर तोड़ उठा और उन्होंने उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। और उन्होंने इस कविता के माध्यम से भारत देश की विधवा नारी की स्थिति कैसी है, उसके हाव भाव कैसे हैं, उसका कष्ट कैसा है, चित्रण किया है और साथ साथ समाज के लोगों का आह्वान भी किया है कि अगर कोई ऐसा है, हे ईश्वर, जो उस विधवा नारी के दुखों को दूर कर सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कविता है जो मूल रूप से परिमल काव्य संग्रह से ली गई है। आइए कविता शुरू करते हैं कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। कवि क्या कहता है कि वह विधवा नारी इतनी पाक और पवित्र है कि जैसे अपने इष्ट देव के मंदिर में की गई पूजा जैसे इष्ट देव के मंदिर में पूजा की जाती है वह पाक और पवित्र होती है, ऐसे ही वह भारतीय नारी जो विधवा है लग रही है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, दिए की जलती हुई लो के समान वह शांत है और कहीं खोई हुई है, किसी भाव में लीन है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह क्रूर काल जिसके पास दया नहीं है, कठोर काल के द्वारा किए गए तांडव की याद की एक रेखा सी है कि मान लो कहीं पर प्रलय आ गई है, उसके बाद कोई इक्का दुक्का कोई बच जाता है तो उसके पास कुछ यादें रह जाती है। तो कवि कहता है कि वह विधवा नारी भी ऐसे लगता है कि जैसे उसके जीवन में प्रलय आ गई है और बहुत दुखी अवस्था में है। वह टूटे तरु की छुटी लता सी थी, जैसे कोई वृक्ष है उसके साथ कोई लता ऊपर चढ़ती जाती है और यदि वह वृक्ष टूट जाता है तो वह लता भी दीनहीन अवस्था में नीचे आकर गिर जाती है। तो कवि कहना चाहता है कि वह अपने पति रूपी वृक्ष से छूटी हुई लता की भांति दीनहीन अवस्था में है। दलित भारत की ही विधवा है। दलित का अर्थ क्या बेटा? जो दबाया गया हो, अर्थात उसे पूरी तरह से दबाया गया है। वह भारत देश की ही एक विधवा नारी है जो इष्ट देव के मंदिर में की गई पूजा जैसी लगती है, जलते हुए दिए की शिखा के समान शांत भाव में लीन है, क्रूर काल तांडव की एक बची हुई याद जैसी है या फिर वृक्ष से छूटी हुई लता के समान दीनहीन है। ऐसी वह भारत देश की विधवा नारी है। इसके आगे कवि क्या कहता है, देखिए कि षड ऋतुओं का श्रृंगार कुस्मित कानन में नीरव पद संचार, कि उस विधवा नारी के जीवन में भी कभी सुख का पल आया था, खुशियां थी। कवि कहता है कि षड ऋतुओं का श्रृंगार, 6 ऋतुओं ने उसका श्रृंगार किया था। कुस्मित कानन में उसके जीवन रूपी फूलों के उपवन में किसी ने नीरव पद संचार, नीरव का अर्थ क्या है बेटा? चुपचाप, जिसने चुपचाप अपने कदम रखे थे वह उस व्यक्ति के साथ, अपने सुहाग के साथ अमर कल्पना में स्वच्छंद होकर विहार कर रही थी। उसके ऊपर कोई तरह का कोई अंकुश नहीं था, अर्थात वह कल्पनाओं में खोई हुई थी। उसके जीवन में सारी खुशियां उसको सामने दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही उसका सुहाग उससे बिछुड़ा वह सारी खुशियां जो है व्यथा की एक भूली हुई कथा बनकर रह गई है। कथा का अर्थ क्या बेटा? कहानियां। उसके जीवन की जो खुशियां थी, अपने पति का जो साथ था, वह मात्र एक कथा बनकर रह गई है, उसका एक स्वप्न अथवा है, या फिर उसको लगता है कि वो सारी जो खुशियां थी, वो सारी बातें थी, एक स्वप्न है, एक सपना बनकर के रह गई है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, उसके जो मधुर सुहाग का दर्पण है उसके अंदर उसने अपने जीवन धन, अपने साथी को, अपने पति को, अपने प्रिय को सिर्फ एक बार देखा था। बिंबित का अर्थ है कि उसका अंश जो है, उसका छवि जो है वह उसने सिर्फ एक बार देखी थी, जो उस अबला नारी के हाथों का एकमात्र सहारा था। आज वह क्या हो गया है? जो उसके जीवन का लक्ष्य था वह प्यारा ध्रुव तारा बन गया है, अर्थात उसे छोड़कर चला गया है और वहां बैठकर ही
दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। कि जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलता, उसे छोड़कर जाना ही था। वह वहां बैठ करके सिर्फ करुणा की धारा बहा रहा है। अपनी पत्नी के जो दुखपूर्ण जीवन है उसको देख करके वहां सिर्फ करुणा की, दया की भावना ही बहा रहा है। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद अब कोई उसका सहारा नहीं है। उस महिला ने अपने सुहाग को सिर्फ एक बार ही देखा था, जो उसके जीवन का लक्ष्य भी था और उसका हाथों का एक सहारा भी था, उसके जीवन का एक सहारा था। आज वह उससे दूर होकर के मात्र करुणा की धारा ही बहा रहा है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें। कवि क्या कहना चाहता है? मन रूपी मधुकर का अर्थ है भंवरा, पांखें का अर्थ है पंख। कवि कहता है कि वह विधवा नारी जो है उसकी आंखें हमेशा करुणा के रस से भरी रहती हैं, पुलकित रहती हैं, अर्थात उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। उसे देख करके सबको रोना आ जाता है, उसकी आंखों में भी हमेशा आंसू भरे रहते हैं। जो व्यक्ति उसको उस स्थिति में देखता है उसके मन रूपी भंवरे की पांखें भीग जाती हैं। कवि कहता है कि जब मैंने उसकी स्थिति को देखा तो मेरी भी आंखें भीग गई हैं। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ था बस हाहाकार। बड़ी कोमलता के साथ, भावुकता के साथ उसके हृदय से, उसके मन से अगर कोई गुंजार अर्थात शब्द निकलते हैं, अर्थात वह अगर वो कुछ बोल भी पाती है या वह रोती है तो वो कुछ नहीं होता, वह सिर्फ हाहाकार है। अर्थात वह अपने प्रिय से बिछुड़कर सिर्फ रोती रहती है, हाहाकार ही करती रहती है। उसके मन से, हृदय से किसी भी तरह की कोई आवाज निकलती नहीं है। कवि कहता है कि उस करुणा की सरिता की मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर। अब वह विधवा नारी किस तरह से रह रही है, कैसे अपना समय निकाल रही है। कवि कहता है कि करुणा अर्थात दया की सरिता अर्थात नदी के, मलिन का अर्थ है मैले, पुलिन का अर्थ है किनारे पर। वह विधवा नारी करुणा की नदी के मैले से किनारे पर एक लघु अर्थात छोटी हुई, टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, कुटिया में मौन बढ़ाकर अर्थात बिल्कुल चुप है, उसके साथ कोई बोलने वाला नहीं है। अति छिन्न हुए भीगे चंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितमन को। उसके अति छिन्न का अर्थ है फटे पुराने, आंसुओं से भीगे हुए अंचल में अपने मन को भिगा करके, डुबो करके, अर्थात जो वस्त्र उसने पहने हुए हैं वो भी कैसे हैं कि फटे पुराने से हैं। उसके आंखों के आंसुओं से उसका आंचल, उसका जो चंचल मन है वह भी पूरी तरह से भीगा हुआ है। दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, अधर का अर्थ है होठ, त्रस्त का अर्थ है उसके जीवन में जो कष्ट है, दुख है। रूखे सूखे हुए होठों की चितवन को देख करके वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर, वह अपने आप को दुनिया की नजरों से बहुत दूर ले जाकर अपने आप को बचा करके रोती है अस्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश देर। अस्फुट का अर्थ है बेटा ऐसा रोना जो दूसरे को सुनाई न दे, अर्थात मन ही मन वह रोती रहती है। उसके दुख को देखने वाला, सुनने वाला और कोई भी नहीं है। दुख सुनता है आकाश धीर। कौन सुनता है उसके दुख को? संसार में ऐसा कोई भी नहीं है। वह चुपचाप रोती है, चुपचाप किसी को अपना कष्ट बताती नहीं है। उसके दुख को आकाश बड़े धैर्य के साथ सुनता है। खुला आकाश है, निश्चल समीर या फिर हवा, समीर का अर्थ है हवा। हवा क्या है? बिल्कुल शांत होकर, बिना किसी तरह की गति के चुपचाप रह करके सुनती है। सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर, और जिस नदी के किनारे पर उसकी लघु टूटी हुई सी कुटिया है जिसमें वो रह रही है, वे नदी की लहरें भी ठहर ठहर करके, सबको लगता है कि जब वह कोई आवाज नहीं कर रही है तो प्रकृति जो है वह शांत हो करके बिल्कुल धैर्य के साथ उसके दुख को, कष्ट को सुन भी रही है और महसूस भी कर रही है। आगे कवि क्या कहते हैं देखिए कि कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, यह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर कठोर है। कवि कहता है उसका जो इतना भारी दुख है ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उसको धैर्य दे सके। इस दुख की घड़ी में कोई उसको धीरज बंधा सके, उसके दुख के भार को कोई उठा सके।
यह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, यह एक ऐसा दुख है जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता। यह कविता जिस समय लिखी गई शायद उस समय विधवा विवाह का कोई प्रचलन नहीं था या समाज में यह बात बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं थी। तो क्या कहते हैं कि उसके दुख का कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है, उसके इस दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। हे दैव, हे भाग्य विधाता, तुम कितने अत्याचारी, कितने घोर और कठोर हो। तुमने इस नारी के जीवन में ऐसा दुख क्यों लिखा जिसका कोई किनारा ही न हो। क्या यह दुख कभी दूर नहीं हो सकता? क्या कभी पहुंचे किसी के अश्रु जल? परमात्मा को ललकारते हुए कवि कहता है कि हे ईश्वर, क्या तूने कभी किसी के आंखों के आंसू को पोंछा है? या किया करते रहे सबको विकल? या तुम सिर्फ सबको विकल, व्याकुल, दुखी ही करते रहते हो? था तुम मनुष्य को जन्म देते हो और उसके बाद निरंतर दुख ही देते रहते हो। हे परमात्मा, क्या तुम कभी किसी के कष्ट पहुंचोगे? ओस कण सा पल्लवों से झड़ गया। जिस तरह से कोमल पत्तों के ऊपर से ओस के कण झड़ जाते हैं, अपने आप नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ही उसके आंखों से बहने वाले आंसू भी स्वाभाविक रूप से नीचे गिरते रहते हैं। और कवि कहता है कि एक महिला जिस समाज में दुखी है उससे भारत देश का सर गया का अर्थ है कि उसका मान स्वाभिमान भी चला जाता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी देश में यदि कोई भी नागरिक, चाहे वह महिला है या पुरुष है, दुखी है तो यह बड़े ही शर्मनाक, शर्म की बात है किसी देश के लिए। उसका मान सम्मान तभी कायम रह सकता है जब उस संसार में, समाज में कोई दुखी न हो। खास तौर से वह महिला जिसके जीवन का सारा सुख चला गया है और उसके बाद उसको समाज में कोई अपनापन और प्यार नहीं मिल रहा। कवि कहना चाहता है कि हे ईश्वर, तुम उसके कष्ट को दूर करो। और समाज का आह्वान भी करता है कि क्या पता कोई समाज में आकर उस महिला के कष्ट को दूर कर सके।